फॉरेन ब्रांच देख लिया था, ध्यान है? तो एक बार लिखते हैं, सीधा काम की बात पे ही आऊंगा बच्चे। तो हमारी जो ब्रांच थी वो या तो डिपेंडेंट ब्रांच है, या तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, या फिर फॉरेन ब्रांच। ओके। और हाँ जी, ऑनलाइन स्टार्ट हो गई मैडम। और डिपेंडेंट के अंदर डिपेंडेंट क्या होती थी? क्या वो अपना बिजनेस खुद कर दी थी, या उसको मुझे बिजनेस देना पड़ता था, मतलब ये ले कस्टमर देना पड़ता था उसको? तो अगर मैं आपसे बात करूं डिपेंडेंट ब्रांच में, आ, हम लोगों ने इसका प्रॉफिट निकालना कौन से मेथड से सीखा था? डेटर्स में। आज मैं आपके साथ एक नया मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, और उस नए मेथड का नाम है जी स्टॉक एंड डेटर्स में। सर इसमें क्या होता है बिल्कुल देखेंगे जी अभी। एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा। और आपको ध्यान है एक और मेथड था, फाइनल अकाउंट। डेटर्स मेथड में लास्ट क्लास में करा था, और साथ ही साथ हमने देख लिया था छोटा सा एक मेथड था फाइनल अकाउंट्स का, वो भी हमने देख लिया था। अगर आपने ये नहीं भी देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अगर सीधा स्टॉक एंड डेटर भी समझोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए हम लोग लिखते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। सर पर हम ये मेथड क्यों बना रहे हैं, क्या पर्पस है? बेटे हर ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी पर्पस है। एक बात बताओ, आप भी कल को बिजनेस करोगे, आपके अगर 10 ब्रांचेस है, तो अब वो 10 ब्रांच का प्रॉफिट देखना चाहोगे नहीं देखना चाहोगे? बिल्कुल देखते हैं सर। तो बेसिकली स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में मैं अल्टीमेटली निकाल क्या रहा हूं? प्रॉफिट और लॉस ऑफ। मेरी इंटेंशन एक ही है, मेरी 25 ब्रांचेस हैं, और मैं उन ब्रांचेस में गुड्स भेजता हूँ, वो ब्रांचेस सेल भी करती हैं, उनको कैश भी भेजता हूँ, कैश उनके पास आता है तो मैं रिसीव भी करता हूँ। तो भाई 1000 ट्रांजैक्शन करता हूँ मैं ब्रांच के साथ। तो मैं निकाल क्या रहा हूँ बच्चे? मैं कैलकुलेट अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ बच्चे, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर मुझे। तो आइए सर जी, स्टॉक एंड डेटर्स में हम लोग कुछ लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट की तरह नहीं है कि बस वो करा और हो गया। हम लोग कुछ लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये डेटर्स मेथड से काफी बेटर मेथड है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट। लास्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे सर इसमें क्या करना है सर, बस एक एडजस्टमेंट वाले में समझिएगा, ये आज हमारी क्लास में कवर नहीं होगा। एडजस्टमेंट में क्या है? इन केस गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। अगर आप जो गुड्स है बच्चे, और उसको आप किस पर भेज रहे हो बच्चे? एट इनवॉइस प्राइस। सर ये क्या लिख रहे हो आप? अरे छोड़ो ना बेटे, लिख लो बेटे, बस देखना सब समझ आ जाएगा आप।
सर ये क्यों बना रहे हैं? अरे बना रहे हैं बेटे, हम लोग का बस एक इंटेंशन है कि अपने को ब्रांच पीएनएल बनाने का। और आपको छोटी छोटी बात बोलनी स्टार्ट करूंगा। ब्रांच स्टॉक से ना आप देखेंगे आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जो होता है ना, हम ट्रेडिंग रेडिंग बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो भी इसका पैटर्न ऐसा होगा, ब्रांच स्टॉक से क्या निकलेगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। और ब्रांच पीएनएल से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड। अभी कैसे होगा ये बिल्कुल देखेंगे। तो सपोज करो एक हेड ऑफिस है, और ये है जी ब्रांच। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ये जो ब्रांच है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट, सबको पता है ना डिपेंडेंट में। तो ये जो ब्रांच है ये क्या है, डिपेंडेंट। बहुत अच्छी बात है सर। और डिपेंडेंट ब्रांच है, और मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, स्टॉक एंड डेटर्स का। सर जी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ, भाई अपनी बुक्स नहीं बनाती। डिपेंडेंट ब्रांच है, शटर खुलेगा, सामान बिकेगा, कैश आएगा, हेड ऑफ भेज दिया जाएगा। ना वहां पे कोई अकाउंटेंट है जो सेल रिकॉर्ड करेगा, कैश कलेक्ट होगा, वापस आ जाएगा। ये सारी बातें हमने करी हुई है ना बच्चे। और आपको इतना याद दिला दूं, हमने इससे पहले डेटर मेथड करा था, उसका पैटर्न अलग था, इसका अलग चलेगा। इसका अलग कैसे चलेगा देखिएगा। अगर हेड ऑफिस इस ब्रांच को, ये जो ब्रांच है इसको कैश भेजती, तो क्या आप बता सकते हैं एंट्री कौन डालेगा बच्चे, ब्रांच या हेड ऑफिस? हेड ऑफिस। क्या आप बता सकते हैं क्या एंट्री डाले? अब की बार थोड़ा सा फर्क होगा, ब्रांच कैश डेबिट। क्योंकि मैं उसको कैश दे रहा हूं ना, तो मैं उसी के लिए अकाउंट बना रहा था। ये कौन सा अकाउंट है, ब्रांच कैश में ब्रांच कैश की डिटेल है। तो उसका कैश बढ़ गया, और किसका कैश कम हो गया बच्चे, हेड ऑफिस का कैश कम हो गया। ब्रांच कैश टू कैश, समझ रहे हो? ये हेड ऑफिस ही बना रही, समझ रहे? ओके सर, अगर हेड ऑफिस गुड्स भेजे तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे जिसकी मान लो 1,000 रुपए कॉस्ट है, हाँ जी। ब्रांच लेटर। ब्रांच डेटर नहीं, ब्रांच स्टॉक। ब्रांच का एक लेजर बन रहा है ना, ब्रांच स्टॉक। तो ना उसका स्टॉक बढ़ गया, समझ रहे हो? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू, समझ गए ना? और अगर वापस आ गए तो क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। समझ रहे हो, स्टॉक कम हो जाएगा बस उसका। आइए आगे देखते हैं। हेड ऑफिस ने मतलब अभी लिख सकते हैं एक्सपेंस ऑफ ब्रांच मेट बाय ब्रांच 200 रुपए। अरे सर आपने तो बोला था एंट्री, अरे बेटे वो डेटर मेथड था। अब आप स्टॉक एंड डेटर में सोचिए क्या एंट्री डलेगी। वेरी गुड, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट, हाँ, टू ब्रांच। और भैया अगर हेड ऑफिस ने अपने कैश से कर दिया होता तो ब्रांच क्या, ब्रांच एक्सपेंस टू कैश। पहले एंट्री लिख दो रे, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। और अगर मैं आपको बोलूं एक्सपेंस ऑफ ब्रांच मेड बाय हेड ऑफिस, क्या करूं?
देखो भाई, खर्चा तो ब्रांच का है ना, तो ब्रांच एक्सपेंस डेबिट तो होगा ना बच्चे, टू कैश। बस बेटे, नमस्ते होने वाली हो और बस सीधा क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे बेटे हम। मुद्दे की बात यो है जी, ब्रांच ने कस्टमर को सेल कर, तुम्हारे हिसाब से जो ये सेल करेगा कॉस्ट पे करेगा या ज्यादा पे करेगा? कितने के गुड्स आए थे इसके पास? 1,000 के आए थे ना, बेच दिए बेटे 5,000 के कस्टमर को। और कैसे बेचे? कैश ले लो अभी, दोनों ले लेंगे। एक काम कर लो, दोनों ले लेते हैं। सेल्स अगर ये है तो क्रेडिट पे कितना है रे? 3,000। और कैश पे कितना है? 2,000। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, पहले सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में सोचो, क्या एंट्री डालूं कैश सेल्स की? गुड। ब्रांच कैश डेबिट होगा कितने से? 2,000 टू ब्रांच स्टॉक। और आप सोच के देखो, ब्रांच स्टॉक के लेजर में आया वो 1,000 रुपए से और जाएगा 5,000 से टोटल में। प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा ब्रांच स्टॉक में, अपना ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मैं आपको बोल रहा था। बड़ा अजीब सा ब्रांच स्टॉक है ये, क्योंकि जब इनफ्लो आया था तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ, और मैं क्रेडिट किस पे कर रहा हूँ? सेल प्राइस पे कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है जनरल। बेटे, स्टॉक को तो कॉस्ट पे मेंटेन तो कॉस्ट पे ही होना चाहिए ना। तो ये थोड़ी सी तो अजीब बात है कि मैं अपने स्टॉक को कितने रुपए से बाहर कर रहा हूं, इन दिस केस राइट नाउ एट 2,000। बट क्या कॉस्ट 2,000 है और 1,000 भी टोटल दी? हो सकता है कुछ तो भी क्रेडिट पे भी है। और आप मुझे बता दीजिए, एक साथ ही डाल देता हूँ, ब्रांच कैश, एग्जैक्टली, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। ओके। क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गया? छा गए बेटे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटे आप सभी, ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ इंडिया, राइट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। दीपक जी, ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स? पीछे क्लियर? ऑल क्लियर? सर इसके अलावा क्या है सर? अब जो आती रहेगी एंट्री देखते रहेंगे वो ऑनलाइन, उसमें क्वेश्चन भी देखते रहेंगे बच्चे। ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है? चेतन जी? यस सर। ओके। तो हमने बेटे, सर हमने क्या करना है बेटे? अब आपने कुछ नहीं करना। अब आपको बस मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आप क्या चाहते हैं, मैं सॉल्व करूं या आप करोगे? आप। कहीं ना कहीं आपने इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का नाम ले लिया बेटे, आप। स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये देखो क्या बोल रहा है वो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बोला ही ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या निकाल के लाओगे? ओके। नेक्स्ट, डेटर्स अकाउंट, ये डेटर में तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर सेल बैड डेट सबको डाल दूंगा ना मैं। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज बोलता हूँ, अगर बैड डेट हो गए तो एंट्री डलेगी? बिल्कुल डलेगी। ठीक है, आप डिपेंडेंट से बाहर निकलिए जरा। एंट्री डलेगी बैड डेट की? क्या एंट्री डलेगी? ब्रांच एक्सपेंस डेट, खर्चा है ना तेरा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बैड डेट्स हो गए 300 रुपीज के, तो क्या करोगे बच्चे आप? ब्रांच, तो जो भी खर्चा करेगा ना, मैं ब्रांच एक्सपेंस डेबिट करूं, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू, क्या करूं? ब्रांच डेटर्स। पीएनएल में इसलिए नहीं जा रहा, बोल देता हूं अब आपको, अब आपने ये बात बोली है तो। पीएनएल से पता है क्या करूंगा मैं?
ब्रांच स्टॉक से मुझे बता ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये पीएनएल में भेजूंगा। जिस तरीके से पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, आ गया। अब मुझे बताओ मेरे सारे के सारे खर्चे कहाँ पे मिलेंगे मुझे? ब्रांच एक्सपेंस में। एक्सपेंस को भी यहीं ट्रांसफर कर दूंगा, और ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंस कंपेयर हो जाएंगे, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो दिस ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज एज गुड एज, यू कैन से, ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पे आपने सारे के सारे क्या रिकॉर्ड कर दिए बच्चे? एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मेरे साथ? अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ बोलने का डेटा नहीं है। आइए क्वेश्चन हैंडल करते हैं। ये सारी एंट्रीज बना रखी है जो मैंने आपकी बना दी है एंट्रीज। ठीक है, दो चार पांच और एंट्री होगी, ज्यादा अपने लिए मैटर नहीं करती अभी। आइए, लेजर भी तो बनवानी ही थे यार तुम्हारे। आइए, चलिए मैं बना लेते बच्चों। ठीक है, यहां तक लिख लिया ना बच्चों ने? चलिए अब हम कुछ लेजर्स बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले कौन सा लेजर बनेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एंड प्लीज आप समझिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रांच के पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा हो? तो उसका क्या कर दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसको जो गुड्स भेजे गए हैं वो गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो भी इसके क्या है, इनफ्लो नहीं हो गया ये? ओपनिंग इतना था और ये और आ गया। और मुझे बता दीजिए, अगर आप सेल करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये गुड्स सेंड टू ब्रांच के नीचे रिटर्न कर देना रे। ठीक है ना? जो भी मैं सेल करूंगा, एंट्री क्या करी थी हम लोगों ने? ब्रांच कैश या फिर ब्रांच डेटर्स। तो अगर कैश में सेल्स होगी तो ब्रांच कैश आ गया बच्चे। और अगर उधारी पे हुई तो ब्रांच डेटर्स। और बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, और तो कुछ ऐसा है नहीं। इसमें और तो अच्छा, एक चीज बताओ। अगर ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए का था, 100 रुपए के मैंने गुड्स और भेज दिए, और आपको क्या लग रहा है ये, अगर मैंने सारा भेज दिया तो वहां 110 आएगा या सेल प्राइस आएगा? सेल प्राइस आएगा। आप समझिए, ये तो कॉस्ट है। ब्रांच के पास 10 रुपए के गुड्स थे, 100 के और आ गए, और अगर उसने 1000 के बेच दिए तो 1000 आएगा भाई। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है। जो बच जाएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक भी तो बोला जाता। क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएगा सर। जो यूनिट्स बच गए वो यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको समझ आ रहा होगा, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट आएगा, ये कुछ नहीं है, ट्रेडिंग ही तो बना दिया मैंने आपका। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रही परचेज, ये रही सेल, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। पूरा वो ट्रेडिंग है ये। और आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं? इस प्रॉफिट को मैंने कहाँ भेजना था? ब्रांच पीएनएल, टू ब्रांच पीएनएल। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। कहने को ये स्टॉक अकाउंट बहुत ही अजीब है, क्योंकि अगर कोई चीज कॉस्ट पर आती है तो निकलनी भी कॉस्ट पे चाहिए। लेकिन ये स्टॉक जस्ट एक इक्वेट नहीं कर रहा है, ये प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। और प्रॉफिट तभी निकलेगा बच्चे जब आप उसको जो क्रेडिट कर रहे हैं वो सेल प्राइस पे करेंगे। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। बना लिया सब बच्चों ने? ओके। अगला लेजर कौन सा बनाऊं भाई? ब्रांच डेटर्स, बहुत ही नॉर्मल सा होगा ब्रांच डेटर्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी डेटर का बैलेंस चल रहा है, जो भी सेल करी, तो ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक।
है ना, डबल एंट्री चल रहा है ना इसमें तो सही। और अगर आपको कुछ कैश मिल गया तो बाय ब्रांच कैश। और मैं कह रहा हूं उसने हेड ऑफिस को भी दे दिया तो भी कैश टू ब्रांच लेटर हो जाएगा। ठीक है, पर इतना मेरे को क्या ही लिखना है, अगर कोई बैड डेट्स हैं तो ब्रांच, चाहे बैड डेट बोल लो चाहे डिस्काउंट बोल लो, ये बोल लो बेटे। और कुछ, वैसे तो बिल अगर बैड डेट्स भी डाल दी मैंने, ठीक है, बिल रिसेबल वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में ही देखेंगे सीधा। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बच्चे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये आपका लेजर बंद हो जाए। क्लियर है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होगी, मतलब ब्रांच मेरे को डेटर ने चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, ब्रांच डेटर टू ब्रांच कैश, मतलब मैंने क्योंकि पहले ब्रांच कैश टू डेटर करा होगा, है ना, तो वो तो बच्चे अपने आप ही हम ऑटोमेटिकली अकोमोडेट कर लेंगे, ठीक है। ब्रांच डेटर्स हो गया। इसके बाद क्या बनेगा सर जी, ब्रांच एक्सपेंस। इसकी ना जर्नल एंट्री ऐसी कोई नहीं बनेगी, लॉजिकली तो एंट्री क्या है, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, ठीक है। लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि जो भी खर्चे हैं ना बस वो ऐसे लिखे जा रहे हैं, टू बैड डेट्स, ब्रांच का अगर कोई रेंट है तो रेंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, और क्या खर्चे हो सकते हैं, वॉट एवर, एनी एक्सपेंस, मे बी डेप्रिसिएशन भी अगर होगा। हाँ, सेल्स रिटर्न इधर नहीं आएगा, तो सेल्स रिटर्न तो तू ब्रांच स्टॉक से ही एडजस्ट कर चुका है, समझ रहे। कोई भी खर्चा होगा बच्चे और आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बाय ब्रांच पीएनएल, सारे एक्सपेंस को एक जगह करके बस उसको पीएनएल में भेज दो। एंड लास्ट, ब्रांच पीएनएल के अंदर बाय, सबसे पहले तो पीएनएल में क्या क्या आया होगा, आपको याद है ये था, तो इसकी एंट्री क्या हुई बच्चों, ब्रांच स्टॉक टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्या आ जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक। कहने का मतलब है ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और पीएनएल का खर्चा सारा क्या डाला आपने, पीएनएल टू ब्रांच एक्सपेंस, तो पीएनएल में, और फाइनली आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, ये मुझे पता लग जाएगा कि भाई मेरे ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस क्या है। कहिए साहब, कैसी रही, ऑल क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। सर क्या ये क्वेश्चन अब हमारा हो जाएगा, हाँ बेटे हाँ, आइए जरा देखते हैं। आप ही से ट्राई करवाऊंगा बच्चे, मेरा काम हो गया बेटा, स्टॉक एंड डेटर्स पूरा है मेरे पास, और कोई इनपुट नहीं है सिखाने का, अब तो क्वेश्चन देखना है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ब्रांच ट्रेडर इनवॉइस गुड्स टू दिल्ली एट कॉस्ट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गुड्स किस पे जा रहे हैं, कॉस्ट, ब्रांच किधर है, दिल्ली में, हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। अच्छा जी, यानी कि हेड ऑफिस उसके खर्चे खुद ही पे कर देता, हमको जर्नल एंट्री डालनी होगी, लेजर बनाने होंगे, एक्सेप्ट फॉर पेटी कैश एक्सपेंस विच वर मेड बाय, छोटा मोटा खर्चा ब्रांच करेगा रे,
All the cash collected by the branch were banked on the same day to the credit of head office. जितनी भी सेल हो रही है सेम डे ब्रांच किसको पकड़ा देगी? हेड ऑफिस. द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st. तो मेरे को जो भी साल दे रखा बेटे मान लो 2021. अब मैं आपसे जनरली पूछता हूँ, सबसे पहले ये 7,000 को कहाँ डालूं? ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है? ब्रांच स्टॉक? मैं आपको आंसर दिखाता जाऊंगा सीधा. अच्छा एक बार पहले ये देख लो, वो डेटा दे रखा है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज पर डेटर्स. तुमने बना लिया था उसका क्या करना है? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस बाय अडॉप्टिंग स्टॉक एंड डेटर. तो यही बना रहे हैं ना. तो आप मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक किधर को दिखाओगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000. क्यों नहीं दिखाओगे इधर? ये समझ आ गया ना सबको? क्लोजिंग स्टॉक बताइए क्या करूं? क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्रेडिट साइड पे दिखा दूं. गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस. हेड ऑफिस से मिले हैं मुझे. कौन सी साइड पे आएगा? ब्रांच स्टॉक में आएगा? आएगा कौन सी साइड पे? और मैंने को वापस भी कर दिया उसको. क्रेडिट ले देके 25,000 दिखाना है ना इनफ्लो. उसके बाद बेटा क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स 17,500 क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा. और उधारी वाली भी अलाउंस टू कस्टमर. बेड डेट क्या जो भी डिस्काउंट दे रहे ब्रांच एक्सप्रेस पे जाएगा ही. डिस्काउंट टू कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, बेड डेट कहीं नहीं जाएगा. अभी मैं ब्रांच स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ. अगला बताइएगा. गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर. ये जाएगा क्या ब्रांच स्टॉक में? ये तो कह सकता हूँ मैंने कुछ सेल करी होगी तो मैंने क्रेडिट पे दिखा दिया. आज वापस आ गए तो मैं इसको डेबिट पे दिखा दूंगा, पर वहीं दिखा दूंगा ना, सेल्स रिटर्न ही दिखा दूंगा ना. बताइए क्लियर है? इसके अलावा ब्रांच स्टॉक में और कोई बात नहीं है? क्या ब्रांच स्टॉक बना पाएंगे? बना दीजिए सर. नेक्स्ट पे कब जाएंगे बेटे? एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा. ब्रांच स्टॉक बना दीजिए. ब्रांच स्टॉक से ना बच्चे एक बार मुझे प्रॉफिट बताना क्या है. 2,900. 2,900. 20,900. ओ माई गॉड. ये तो 19,900 आ रहा है. मैडम आपने लग रहा है वो रिटर्न नहीं लिया वो 1,000 रुपए वाला. हाँ. तो ये नेट मेरे को रिसीव हुआ 25 और मैंने वापस कर दिए 1,000. हाँ तो क्रेडिट से आएगा ना. क्रेडिट की जगह बेटर है ना रिसीव में से लेस रिटर्न्स दिखा दो ना भाई. 26 में. हाँ 26. 26 आपको रिसीव हुआ पहले. सर 19,900 आंसर आ रहा है. हाँ 19,900 और आपने इस 26,000 में से 1,000 वापस कर दिए. आप उधर भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर भी माइनस कर सकते हो जैसे करने का.
वो तो बच्चे वो सेल्स है, वो तो जो ब्रांच ने बेच दिया कस्टमर को वो है, ठीक है ना, तो वो भी आप इन सेल्स में से माइनस कर देते। क्या दोस्त? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मतलब ब्रांच स्टॉक में जाएगा फिर से ब्रांच स्टॉक में। डेटर से पैसा मिल रहा है तेरा, स्टॉक का एक टेंशन समझ भाई, स्टॉक आ रहा है तो मैं डेबिट कर रहा हूँ, जा रहा है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। नहीं यहाँ पे नहीं, डेटर पैसा है तेरा। यार इस केस में प्रॉफिट भी निकल रहा है तो नॉमिनल भी है, दोनों ही बोल सकता है। समझ रहे, कभी भी किसी से प्रॉफिट भी निकल जाए तो वो है। एक बार मैं आपको ब्रांच स्टॉक दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर है जी ब्रांच स्टॉक। सर, हाँ जी बच्चे। जो आपने अभी लेजर बनवाया था ब्रांच स्टॉक का, जैसे उसमें आपने ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर्स अलग करके दिखाया था, तो हम वैसे दिखाएं या हाँ, बाई सेल्स एक वैसे साथ मतलब दिखाएं? दिखाना वैसी चाहिए, ये लोग डबल एंट्री ले नहीं रहे, बस ऐसी कोई भी वर्ड लिख के खत्म कर रहे हैं, दिखाना तो वैसी चाहिए। ओके सर, तो कैश वाले में कैश सेल्स और हाँ डेटर्स वाले में क्रेडिट सेल्स। हाँ। ओके सर। कहाँ पर? इन्होंने इधर कर दिया ना, चलने दे कोई बात नहीं, आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ गया, समझ गया, वो उन्होंने रिटर्न उधर कर दिया, तूने यहाँ से माइनस कर दिया। उधर करेंगे लेकिन आंसर तो सेम आंसर, लेकिन मेरा 1,000 का फर्क आ गया। 1,000 20,900 से क्या अगर आप कहीं से माइनस करेंगे तो 20,900 आ जाएगा। वहां से माइनस करने पर 200 आ रहा है, लेकिन 20 ऐसा कैसे होगा? तो गुड साइड तो ब्रांड में 26 की जगह पर ये क्या है ये 26,000 का साइड करने का देता 1,000 रिमाइंड तो बता। कैसे क्लियर लो, आप ऐसे फॉलो कर लो, छोड़ो, हाँ ऐसे फॉलो कर लो, रिटर्न में ही दिखाओ। कितने बच्चों का आ गया 19,900? माइनस तो करा भाई, जिनका ज्यादा आ रहा है तो कस्टमर था, अभी जिनका ज्यादा आ रहा है ऐड कर दिया होगा 500, अभी मैंने भी ऐड कर दिया, माइनस रिटर्न्स तो ऐड ही किया था माइनस। बच्चे 500 रुपए भी माइनस करनी है ना? ब्रांच स्टॉक बन गया। ओके, अब हम बनाएंगे ब्रांच डेटर्स। तो ये रहा बेटे डेटा, और ब्रांच डेटर्स बना दीजिए। सर जी ब्रांच डेटर में क्या चाहिए? ओपनिंग आपके पास है, क्लोजिंग है, क्रेडिट सेल्स है, डिस्काउंट है, अलाउंस है, बैड डेट्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है। तो हम बनाई क्यों रहे हैं जबरदस्ती, बेटे क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए बना रहे हैं। बना दो बेटे ब्रांच डेटर्स। बिल्कुल आएगा ब्रो। अलाउंसेस लाइक डिस्काउंट टू कस्टमर क्रेडिट साइड पे दिखाएगा। और क्या आएगा?
हाँ हाँ, वेटेड भी आएगा। पैसे ना दिखाना तो ब्रांच एक्सपेंस चाहिए, पर ये इतना ज्यादा कोड डबल अकाउंटिंग नहीं करते, तो देखेगा उन्होंने ब्रांच अलाउंस टू कस्टमर डिस्काउंट नाम से ही कर रखा होगा। ठीक है, पर फिर देखो नीचे नाम दिखाना पड़ेंगे, अलाउंस टू कस्टमर, बैड डेट्स की, उसके अंदर क्या क्या है। दिखाऊं एक बार डेटा का लेजर दिखाऊं? मतलब ना मैच हो जाएगा, उससे तुम वो डिराइव नहीं करोगे, हर चीज मैच हो जाएगी आई थिंक। नहीं, इसमें सब तो दिया हुआ है, क्या निकालोगे बैलेंसिंग? $41,000। ये मैं दिखाऊं आंसर? यश का हो रहा है, हो रहा है। आस्था जी का हो रहा है। आपका नाम? आद्या। आद्या जी का हो रहा है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, समझ रहे? ऊपर ही ना दिया हुआ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। पीछे नितिन का हो रहा है, शाहिद का भी हो रहा है। हो गया, निकल गया, गीत का हो गया। सर अगला भी लेजर बताओ ना कौन सा है, बना दो बेटे ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस, ये रहा डेटा सारा। कुछ नहीं करना, सारे खर्चे डेबिट साइड पे लिख देने हैं। इधर हो रहा है बच्चे? इंग्लिश डी, ऑल कूल। एक्सपेंस बन गए, जो जो खर्चे हैं तो डेबिट साइड पे लिख दे। जैसे कि पेटी कैश देगा, ओपनिंग 200, क्लोजिंग 100, फिर पेटी कैश 100 डाल दे। उसके बाद अलाउंस टू कस्टमर डाल दे, डिस्काउंट टू डेटर डाल दे, रेंट डेट डाल दे, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्स, सैलरी एक्सपेंस, खर्चे डाल दे। पेटी कैश का एक हिडन था जो मैंने बता दिया बच्चों। देखो पेटी कैश ना, ओपनिंग कितना है बच्चे, क्लोजिंग कितना है, खर्चा कितने का हो गया, फिर लिखा हुआ है नहीं, इम्प्लाइड है भाई। अगर ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 100 है, तो 100 रुपए तो कर दिए ना आपने। ये वाला जो बैलेंस होगा वो तो भेज देगा ब्रांच पी एन। इन्होंने एक पॉइंट डाला नहीं हुआ है। चला दे क्वेश्चन, आगे चला दे, एक साथ ही आंसर मैच कर लीजिए जैसे तेरे जो भी है। नेट खर्चा टू पेटी का 300 माइनस 100 सीधा
प्रॉब्लम करने वालों को वो एसिड बना रहा है, कुछ नेचर ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। 10,500 एकदम अच्छी। 10,500 है ना? इस 10,500 का कहाँ कहाँ भेज दोगे बेटे? ओके। और इसको हम कंपेयर करा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, और आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 90। वेरी 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 गुड। महक जी, पूजा जी, विकास जी, दिव्या, चेतन, भूमि, ऑल क्लियर? यस सर। सर। यस सर। सर। बन गया? स्वास्तिक का हो गया? फिर वो ये दिखाता है अपने, वो सारे अकाउंट नहीं दिखाएगा। हो गया, मेरी एक ब्रांच है उसका पीएनएल इतना है, तो तू अगर ये एंट्री सोचे, अब आपने बोल दिया तो ब्रांच पीएनएल टू पीएनएल, तो ये तुम्हारा मेन पीएनएल। तो ब्रांच पीएनएल सिर्फ क्रेडिट साइड और मेन फील्ड में देखो 94। किसी को मेरी ब्रांच की डिटेल चाहिए तो यहाँ से देखे, मेरे फाइनल अकाउंट्स के अंदर नहीं होगा, सिर्फ उसका प्रॉफिट आ रहा होगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? कॉस्ट पे तो एक ही क्वेश्चन है। क्या आप सभी बच्चों को डेटर्स मेथड ध्यान है? मैं एक बार अब आपको समराइज कर दूं कहाँ पहुंच गए हैं, प्लीज देखिएगा, क्लोजर होने वाला है बस। ये भैया, अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि मैं इनवॉइस वाली बात भी आज बोल रहा हूं आपको, या तो डिपेंडेंट ब्रांच था, या इंडिपेंडेंट, या फिर फॉरेन। आपको याद है डिपेंडेंट के अंदर दो कैटेगरी थी, कि जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा वो किस पे भेजेगा? कॉस्ट पे। और आपको ये बोल के बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आपने इसके तीनों मेथड कर लिए। कौन कौन से मेथड थे बच्चे? डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, फाइनल अकाउंट। लेकिन सर जी, अगर हम गुड्स को, यानी कि हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दिया होता, तो क्या होगा, ये वाला अब आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें भी तीन ही मेथड्स है, डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स और फाइनल अकाउंट्स। और आपको एक बात बता दूं, इसका पीएनएल, इसका पीएनएल और इसका पीएनएल, तीनों का क्या आएगा? सेम। हम पिछली क्लास में भी ये 9400 और यही सब तो निकाल के बैठे थे आप। देख लो डिपेंडेंट का, इसी क्वेश्चन को तो सॉल्व करा थे डिपेंडेंट से, 9400 नहीं आया था। मैं आज आपके साथ डेटर्स मेथड को
अब मैं क्या चीज, क्या हेडिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, इफ गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। और ज्यादा लंबी कोई बात नहीं है, 2 मिनट की बात है सिर्फ। हेडिंग डाल लेना बच्चे, गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस। और कौन सा मेथड कर रहे हैं हम पहले बच्चों? ओके, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा रे? ब्रांच। और सर जी ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है? बेटे हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेज रही है, अगर उसका कॉस्ट 100 है और इनवॉइस प्राइस क्या है 120, तो क्या मैं कॉस्ट पे भेज रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं गुड्स सेंट एट 100, या मैं बोलूंगा गुड्स सेंट एट 120? 120, विच मीन्स, आपको याद है यहां पर हम सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे? कुछ कुछ याद आ रहे? मैं आपके साथ सिर्फ मॉड्यूलेशन वाला पॉइंट ही डिस्कस कर, क्या आप यहाँ पे स्टॉक लिखते थे? ये स्टॉक कॉस्ट पे है या इनवॉइस प्राइस पे? अब मान लीजिए आप ब्रांच है और मैं हेड ऑफिस हूँ, मैं आपको 100 रुपए पे भेज रहा हूँ या 120 पे? 120। तो आपने इसको कितने पे रिकॉर्ड करा हुआ है टेक्निकली? 120। तो ये किस पर है बच्चे? और अगर कोई चीज 100 रुपए की चीज अगर आप 120 पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए क्या ये लॉजिकल है या इन्फ्लेटेड है? इन्फ्लेटेड है। मैं यहाँ पे उस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट खत्म कर दूंगा और मैं बोल दूंगा स्टॉक रिजर्व कितने रुपए, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपका स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर होगा, और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? लोड नहीं, स्टॉक रिजर्व में तो नहीं बोला जाता, पर ये आ गया पर। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चे? अच्छा जी, अगर क्लियर है तो बताइए, जब मैं ब्रांच को और गुड्स भेजता हूं, तुमने एंट्री क्या डाली थी? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी किस पर होगा अब? और यहां पर मैं डाल दूंगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच सेम, और क्या लिख दूंगा? मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूं, ये 5 लाख है बच्चे, ठीक है? 5 लाख की जगह ना 6 लाख कर लेते, ठीक, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 लाख। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर रिलेशन है 100 रुपए की चीज मैं 120 पे बेचता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं मैंने इसको 6 लाख की भेजी है, तो कितनी हाई करके भेजी हुई है मैंने? 1 लाख। 1 लाख। क्योंकि कह सकता हूं 6 लाख रिप्रेजेंट्स 120, हाउ मच रिप्रेजेंट्स 20? मेरे को तो 20 के हिसाब से, मेरे को तो लोडिंग चाहिए ना, मेरे को तो 6 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्फ्लेटेड बात कर रहा है ना, 120 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 कितना हुआ? 1 लाख नहीं आएगा? कहिए सर जी। सर ये कहने का लोडिंग का क्या मतलब मतलब ये है? है, हाँ जी, कहने का मतलब ये है जितना भी इन्फ्लेटेड है उतना वहां पे मैंने क्रेडिट साइड पे लोडिंग दिखा दिया। तो ले दे के सर कॉस्ट मेथड चला लो, ये लगा लो, बात तो वही निकल कर आने वाली है। बस जितना जितना स्टॉक इन्फ्लेटेड है उतना उतना मैं काउंटर दूसरी जगहों से खत्म करता जाऊँ। हाँ जी, है दोस्त। सर लोडिंग का क्या मतलब इसमें? लोडिंग का मतलब वही होता है कि इन्फ्लेटेड है बस वो, कि मतलब तेरा 6 लाख से, तो जितना भी इन्फ्लेटेड है मैं उसको खत्म कर रहा हूँ बस यहाँ पे, वरना तेरा प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा ना। ओके लास्ट सर। पॉइंट बच्चे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन में भी हम स्टॉक दिखाते हैं। किस पे दिखाऊंगा बच्चों? इनवॉइस प्राइस। अब अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहा हूं, तो भाई ये भी तो ज्यादा आएगा, तो इसका काउंटर किधर लिख दूंगा मैं? टू स्टॉक रिजर्व, जो भी अमाउंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ भाई
ये ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है। अभी हो सकता है आपको सारी बात एकदम पता भी ना लगे, लेकिन आपके सामने एक बार मैं चीज लिख देना चाहता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जितना इन्फ्लेटेड है यहाँ पर आ गया, ओपनिंग जितना इन्फ्लेटेड है यहाँ आ गया, और ये क्या ये सब। यार सारा का सारी एक बात बता, तू ब्रांच अकाउंट के यहाँ पे एसेट्स लिखेगा तो तू इनवॉइस प्राइस पे लिख रहा है स्टॉक, तो क्लोजिंग में भी तू सारे के सारे एसेट्स लिखेगा। वो तो इसके लिए, वो तो इस ओपनिंग स्टॉक का करा है ना। अब साल के एंड में ये बिक गया नहीं बिका, ये चीज सोचना। जब साल खत्म हुआ तूने ब्रांच में देखा ये सारे गुड्स पड़े हैं, ठीक है, हो सकता है वो ओपनिंग के ना हो सकता है ये वाले हो, ऐसे थोड़ा ना देखा जाता। ठीक है, तो जो भी स्टॉक है जो भी इन्फ्लेटेड है तूने तो ज्यादा दिखाया है ना, काउंटर इधर का। जब तूने ओपनिंग को ज्यादा दिखाया काउंटर इधर करा, परचेज ज्यादा दिखाया काउंटर इधर करा, क्लोजिंग दिखाएगा काउंटर इधर करा। तेरे को ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कौन सा क्लोजिंग में कौन सा पड़ा हुआ है, क्या देखना उसमें। बताइए, क्लियर है बच्चे? इससे ऊपर कोई बात नहीं है जी। और अगर मैं आपको एक चीज बोल दूं कि आपको वैसे फॉर्मेट याद है क्या, सिर्फ स्टॉक आता था या लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगी? ये भैया, प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगी, फर्नीचर भी आ जाएगा। पर मेरे को आपसे मुद्दे की बात कौन सी बतानी थी, वो इस पर। यहाँ पर भी फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन हमें इनवॉइस प्राइस पे सिर्फ इतना समझना था कि अच्छा। और फाइनली ऐसे बोल देता हूँ, डिपेंडेंट मेथड में क्या आ जाता था आपका, कहिए क्लियर है? एक क्वेश्चन करोगे ना बच्चों, तक तो नहीं गए? देखो जैसा भी आप बता दो आपकी बात मान लूंगा, करा दी उस। गुड, वेरी 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 गुड। हम्म। क्वेश्चन यही है बच्चे, ठीक है, और इसी मेथड को हम आज डेटर मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा स्टॉक एंड डेटर इनवॉइस प्राइस वाला खत्म होगा। आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3A। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। ओ माय गॉड, हेड ऑफिस किधर है बच्चे? हम्म, हेड ऑफिस है चेन्नई में, ब्रांच किधर है, और गुड्स कैसे भेजे जा रहे हैं? 20%। ये बात मैटर करती है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। द ब्रांच मेक बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस, partly by branch. The statement of expense incurred by the branch every month is sent to the head of our recording. Further information, अब आप बड़े ही प्यार से देखिएगा। वैसे तो आपको ये डेटा दे रखा है पहले, ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, शो नेसेसरी लेजर। मैं मेथड नहीं करा रहा भाई। नेसेसरी लेजर का मतलब होता है ब्रांच एंड डेटर। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ सुन लेना एक बार। अब क्या लिखा हुआ है, टेक इलस्ट्रेशन 3A, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, फॉलोइंग डेटर्स। आपके सामने ये डिटेल है। मैं ओपनिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको दिख रहा है 1 जनवरी 2001 कितने का स्टॉक है, एक्सैक्ट कॉस्ट। तो मैं इसको 25 पे दिखाऊं या इनवॉइस प्राइस पे? गुड, 30,000 पे दिखाऊं।
तो बनाइए एक बार, टी शेप बनाइए एक बार। स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन आप ही करेंगे उसके बाद। टी शेप बनाइए एक बार। टी शेप बनाते हुए तो हम गया, मैंने जैसे बोला टी शेप बनाइए। फिर क्या जरूरत है? इसको बड़ा बनाओ भाई, ब्रांच अकाउंट पूरा वो बन रहा है डिपेंडेंट मेथड में। बेटे लेजर पूरा बना रहे हो ना? आ, क्या बना रहे हो बच्चे ये? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और क्या स्टार्ट होगा भाई? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले स्टॉक कितने का था बच्चे? बट मैं 25 पे दिखाऊंगा। नहीं सर, 20% ऐड करोगे सर। और कितने का दिखाओगे? 30,000। लेकिन काउंटर क्या दिखाएंगे रे? बाय स्टॉक रिजर्व 5,000। आप समझिए ना मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो इधर डेबिट साइड पर आएगा नेट प्रॉफिट आएगा, अगर मैं अपनी कॉस्ट गलत दिखा दूंगा नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्या ये वाली साइड आपका नेट प्रॉफिट नहीं निकालेगी? और नेट प्रॉफिट के लिए ये वाली साइड कहीं ना कहीं कॉस्ट है। और भाई कॉस्ट तो 25,000 है, 30,000 दिखा रहे हो आप। तो इसलिए आप इसको काउंटर तो करना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ? डाल दो डेटर को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में स्टॉक के नीचे डेटर डाल दीजिए। और उससे अगला डाल दीजिए कैश इन हैंड। एसेट की लिस्ट ही तो डालनी होती है। ओके। क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक कितना? ये भैया, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाओगे? अभी 28 इनवॉइस पर है तो इसके ऊपर एक नया पॉइंट आएगा, भी हम बात करेंगे। पर आपकी समझ ये कह रही होगी 28,000 के अंदर वो जो 20 रुपए घुसा हुआ उसको यहाँ कर दो। ठीक है, कर देंगे उसको। आप अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक 28 लिख दीजिए। और एक लाइन छोड़ दीजिएगा उसके बाद, ठीक है? एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखो बच्चे? डेटर्स। और उसके बाद कैश इन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 28,000। डेटर्स कितना था? और कैश इन हैंड कितना था? क्लियर है? वेरी 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 गुड। आइए अब स्टार्टिंग से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे कितने रुपए के गुड्स कॉस्ट? 2 लाख। तो अगर 2 लाख के भेजे तो उसका इनवॉइस प्राइस क्या है? 2,40,000। डालिए ना। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,40,000। भैया कॉस्ट पे थोड़ा ना रिकॉर्ड करेगा। 2 लाख की कॉस्ट थी ना? 20% जोड़ दे इसमें। 40,000, 2,40। ऐसी तो दिखाते थे। जो भी हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन होती है वही तो दिखानी है, तो दिखा दी मैंने। आगे सुनिएगा। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच।
ओ माय गॉड, भेजे कितने के थे? मिले कितने के? कितने रास्ते में? जो रास्ते में वो स्टॉक इन ट्रांजिट होता है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो 28,000 है, उसमें मैं 20,000 और जोड़ दूंगा, क्योंकि जो रास्ते में है वो स्टॉक इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, तो एक बार फिर भी बोल दूंगा, लेकिन एक बार सुनिएगा जरा। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट 20,000 से और जुड़ जाएगा। कहने से दिस इज ऑल्सो एट इनवॉइस प्राइस। यस, क्योंकि 240 टोटल था, उसमें से 220 का इनवॉइस है, तो 20,000 का ही तो इनवॉइस रह गया, तो 48,000 ही तो है ये। कहीं क्लियर है बच्चे? ओके। क्लियर है ना सब बच्चों को? फर्स्ट पॉइंट बच्चे, 2 लाख की चीज थी, 240 पे बेची थी, पर 220 की मिली, तो 20,000 ट्रांसलेट है, मैंने नीचे डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कितना आएगा बताइए? बिल्कुल, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो लोडिंग है 40,000 आ जाए। आगे क्या बोल रहे बच्चे? कैश सेल्स एंड, सॉरी, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स, कितना कितना हो रहा है भाई? 1,65,000 प्लस 59,000 करना, 2 लाख। दिखाऊंगा इसे में? कहाँ दिखाऊं उसको? ब्रांच बेच रही है, बेच रही है तो बेच रही है। इज इट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस? नो। ब्रांच उधारी पे बेच रही है तो बेच रही है तो बेच रही है। इज इट अ ट्रांजैक्शन में हेड में? नो। मेरे लिए मुद्दा ये है, ब्रांच मुझे क्या दे रही है, और मुझे कितना दे रही है? 2,22,500, ये आप डालेंगे क्रेडिट साइड में। याद है वो एंट्री डाल दोगे, कैश टू डेटर हो जाएगा ना, बाय कैश, जो भी रेमिटेंस आ गई बच्चे, 2,22,000। प्लीज आप समझिए कि ब्रांच कोई चीज बेच रही है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो ब्रांच, मतलब पैसा मुझे दे रही है। ठीक है ना बच्चे? है दोस्त? क्लियर है? अगला, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, क्या डालूं एंट्री? डालूं या ना डालूं? डालेंगे सर। खर्चा उसका, पेमेंट मैंने करी है, क्या एंट्री डालूंगा? ब्रांच टू कैश, तो आप डेबिट साइड पे टू कैश कर दीजिए, 12,000। टू कैश कर दीजिए 12,000। अगली एंट्री वेटेड की आएगी, और तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, कुछ खर्चा ब्रांच ने अपना खुद ही मीटअप कर लिया था ना? एक चीज रह गई थी, सॉरी, अगर एक चीज बोल दूंगा बस। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा आपने? कितना इन्फ्लेटेड है? तो डालिए ना टू स्टॉक रिजर्व, वो रह गया ना हमारा भी। ये भैया क्लोजिंग स्टॉक 48 है, इन्फ्लेटेड 8,000 है, टू स्टॉक रिजर्व डाल दीजिए। अब आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए बेटे, बस नमस्ते बस। क्लोजिंग स्टॉक तेरे कितने है दोस्त? 48,000। 48,000 इन्फ्लेटेड है ना भाई? 48,000 is 120, how much is 20? 8,000 is in.
कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है बच्चे? 8,000 कैसे? क्लोजिंग स्टॉक कितने कर रहे हो? 40 कितना इन्फ्लेटेड है? 48,120 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कर देना। क्लियर है? ओके। क्लोजिंग डेटा एंड कैश कितना था? क्लोजिंग डेट ना हमें गिवन ही था यार, और 26 आए थे। डेटर्स कितना बच्चों क्लोजिंग? 26 ही है ना? ओके, इधर आया इसका काजल जी का हो गया ना बच्चे, सब तो क्लियर है? छा गए बेटे आप। ब्रांच में जो डिपेंडेंट है ना, बस नेक्स्ट क्लास लगेगी और फिर हम लोग इंडिपेंडेंट पर आ जाएंगे, ठीक है? तो ये कनेक्टेड ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में भी स्टॉक एंड डेटर चलेगा हमारा, ठीक है? और इतना रखते हैं जी, और बहुत ही जल्द मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे, एंड सैटरडे मिलेंगे हम लोग सेम टाइम। तब तक आम आदमी पार्टी दोबारा से जीत चुकी होगी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।